महात्मा गांधी की नोआखाली यात्रा। नोआखाली इलाका गांव श्रीरामपुर भारत के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से एक था। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा में जहां हमेशा पानी भरा रहता है, छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रामीण क्षेत्र। मात्र 40 वर्ग मील में 25 लाख लोगों की आबादी बसती थी। 80% मुसलमान, हिंदू, अल्पसंख्यक। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव, छोटी डोंगियों से या बांस लट्ठों के झूलते पुलों का इस्तेमाल किया जाता। श्रीरामपुर गांव की लगभग आधी झोपड़ियां दंगे की वजह से खंडहर बन चुकी हैं। इन्हीं झोपड़ियों में से एक किसान की अध जली झोपड़ी के कच्चे दलान में एक 77 साल का दुबला पतला इंसान लेटा हुआ है। दोपहर के 12 बजे रोज की तरह उस वृद्ध ने अपने सहायक से कपड़े की गीली थैली ले ली। उस थैली में गीली मिट्टी भरी हुई थी। थैली को अपने पेट पर रख लिया और दूसरी छोटी थैली को अपने गंजे सिर पर। गर्मी से निजात पाने का ये उस वृद्ध का अपना तरीका है। उस खंडहर में उनके पास उनके नकली दांतों का जबड़ा रखा हुआ है। आंखों की रोशनी मंद हो जाने के कारण स्टील फ्रेम का गोल चश्मा भी। अभी उससे 116 मील और पैदल नावों और तेज़ धारा के ऊपर बने झूलते पुलों को पार करके नोआखाली के 47 गांवों तक जाना है। उनके साथ उनके 4 शिष्य साथ जा रहे हैं। उनका थोड़ा सामान भी बांध दिया गया। एक कलम और कागज़, सुई धागा, मिट्टी का एक प्याला, लकड़ी का चम्मच और चरखा। एक थैले में 3 किताबें हैं, भगवद गीता, कुरान और ईसा मसीह के आचरण, सिद्धांत और विचार। उस वृद्ध का मानना है कि भारत गांवों में बसता है और उसकी समस्याओं का समाधान भी यहीं मिलेगा। वो जल रहे गांवों की तरफ बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, टोली बनती जा रही है। वो लोगों को भारत के मायने समझा रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। मुश्किलें भी हैं लेकिन वो दृढ़ है, इसलिए वो सफल है। नोआखाली के दुर्गम गांवों की सफल यात्रा पूरी करने के बाद वो 77 साल का वृद्ध दिल्ली आलीशान वायसराय हाउस भी जाता है, जहां भारत का सबसे ताकतवर व्यक्ति उसके स्वागत में पलके बिछाए बैठा है। नोआखाली में पैदल मीलों चलने वाला बूढ़ा अधनंगा व्यक्ति उस ताकतवर व्यक्ति के बराबर बैठ के अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है। गीली मिट्टी से गर्मी में राहत पाने वाले उस वृद्ध को वायसराय हाउस की ठंडी हवा, जो एयर कंडीशन से आ रही होती है, परेशान कर देती है। उसका दुबला पतला सिर्फ धोती में लिपटा शरीर अकड़ जाता है। वायसराय को एसी बंद करना पड़ता है। वायसराय की चाय बिस्कुट की जगह वो अपनी सहायक द्वारा लाए गए बकरी के दूध का दही, खजूर और पानी नींबू पसंद करता है, क्योंकि उसे यही पसंद है। दही खाने के लिए जिस चम्मच का वो प्रयोग करता है उसका हैंडल टूटा है, जिसकी जगह बांस की छोटी खपच्ची बंधी है। जिस टूटे बर्तन में वो ये खा रहा है उस पे भी ठीक वही अंग्रेजी मुहर लगी है जैसी वायसराय के चमकते कप चम्मचों पे। बूढ़े इंसान के बर्तन भी अंग्रेजी हुकूमत की गवाही दे रहे हैं। ये बर्तन उसे यरवदा जेल से मिले हैं। ये 77 साल का बूढ़ा इंसान नोआखाली के दूर गांवों से लेकर दिल्ली के वायसराय हाउस तक अपनी धमक रखता है। जो वायसराय की पत्नी के कंधे पर अपना हाथ रखता है तो वो उसे अपना सौभाग्य समझती है। उसके ट्रेन से आने की खबर सुन के स्टेशन पर भीड़ जमा हो जाती है। उसका दिल जितना बिरला के लिए धड़कता है, उससे कहीं ज़्यादा गरीबों और देश के बिगड़ते हालात के बारे में सोचता है। वो सिर्फ बिरला की हाउस में नहीं रहता है, दिल्ली से सैकड़ों मील दूर श्रीरामपुर के अध जली झोपड़ी में भी रहता है।